राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मेष लग्न वालों के लिए सप्तम भाव से 12वें भाव तक राहु का प्रभाव। अगर मान लीजिए 7वें भाव में राहु है, आपको पहले वीडियो में राहु का नेचर हम बता चुके हैं, वो चीज़ें तो उसमें होंगी ही होंगी, ठीक है, बाकी प्लेसमेंट देखने पे। तो मान लीजिए सप्तम भाव में राहु है तो यहाँ पे इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। शादी में रुकावटें, विलंब, देरी से होने के बाद भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आना, वैचारिक मतभेद होना, पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है उसमें समस्याएं आना, ये देगा ही देगा, क्योंकि राहु एक जो विच्छेदात्मक ग्रह है तो समस्याएं देगा। बाकी आपको इसकी पोजीशन देखनी है। 7 नंबर किसका है? तुला राशि है और शुक्र इसके राशि हो गए। अब मान लीजिए शुक्र अगर केंद्र के घरों में है, त्रिकोण में है, तो इसकी पोजीशन अच्छी मानी जाएगी। मान लीजिए अगर जो है शुक्र यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, तो ये केंद्र के घर में आ गए तो कुछ समस्याओं में राहत दे देंगे, लेकिन जो उसका नेचर है, भटकाव की स्थिति लाना, मतभेद होना, मन स्थिर ना रहना, वाद विवाद, तो ये समस्याएं अगर कहीं पीड़ित हो गया या और भी इस पर कुछ क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो चीज़ें बहुत बिगाड़ भी सकता है। यानी विवाह में रुकावटें आएंगी, वो अलग चीज़ है। विवाह होने के बाद विच्छेदात्मक ग्रह है तो विच्छेद भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राहु की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। अगर लग्न पे दृष्टि डालेगा तो केंद्र और त्रिकोण में शुक्र है तो चीज़ें कुछ संभल जाएंगी, लेकिन आप फिर भी क्रोध को बढ़ाएगा, मन भटकाएगा और जो है समस्या जो उसका नेचर है वो देगा, लेकिन बाकी चीज़ों में फिर बाद में सही भी कर देगा अगर केंद्र त्रिकोण में शुक्र की पोजीशन अच्छी है। मान लीजिए राहु यहाँ पे है तो एक तो मंगल और राहु अंगारक योग बनाते हैं। मंगल एक क्रूर ग्रह है, उनके घर में है, ये आपस में शत्रु हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा राहु। चोट, दुर्घटना, अचानक से चीज़ें बिगड़ना, अचानक से हानि होना, ठीक है, कोई बीमारी होना, दुर्घटना, और थोड़ा सा ये निगेटिव ग्रह है तो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। बाकी अगर 6, 8, 12 में ही मंगल बैठ गया तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। अगर मंगल केंद्र या त्रिकोण में अंश बल में ठीक है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो थोड़ी सी राहत भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन राहु की नहीं है। अब मान लीजिए राहु यहाँ पे है, ठीक, नवम भाव में राहु थोड़ा सा लंबी यात्राएं तो देगा, विदेश यात्राएं देगा, और गुरु और राहु सम है, मतलब ना अच्छे ना बुरे, बल्कि ठीक ठीक है इनका संबंध। तो यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं, कुछ चीज़ों में व्यवधान, रुकावटें, जैसे पिता से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद या थोड़ा धर्म का तर्क वितर्क बहुत करना, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा में थोड़ा विघ्न बाधाओं के बाद अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो सफलता भी देगा, ठीक है। अब मान लीजिए राहु का यहाँ पे बैठ गए तो यहाँ पे राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है। राहु यहाँ पे कारक समझ लीजिए, और शनि मकर राशि है, मित्र है शनि, शनिवत ही राहु हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देंगे, लेकिन कैरियर बहुत बुलंदी पे होगा। राजनीति में ऐसा व्यक्ति, एक्टर, अब ये छाया ग्रह है, रूप बदलना इसका है, तो ये बड़े बड़े एक्टर ये अचानक से लाभ देता है, बहुत तरक्की देता है, बहुत ऊंचाई देता है, अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल करेगा। 10वें भाव में राहु बहुत अच्छा करता है। 11वें भाव में भी राहु का होना बहुत अच्छा है, उसको कई स्रोतों से आय होगी, लाभ होगा, आर्थिक दृष्टि से ये बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बड़े भाई का है, समाज का है, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन बाकी आर्थिक दृष्टि के लिए ये यहाँ पे भी इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। अब मान लीजिए राहु यहाँ पे है तो ये एक राहु त्रिक भाव में है। अगर गुरु अच्छी पोजीशन में है तो थोड़ी समस्याएं कम होंगी, बाकी जो है इसका जो नेचर है, ठीक है। और फिर ये क्या है, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, हॉस्पिटल, जो है हानि, व्यय अधिक करेगा, हो सकता है कुछ गलत चीज़ों पे व्यय हो, बाकी ये थोड़ा सा यहाँ पे वो करेगा। अगर गुरु की पोजीशन अच्छी तो थोड़ी सी स्थिति में सुधार भी होगा और चीज़ें लास्ट मोमेंट पे सही भी हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन इसकी राहु की नहीं है।
यहाँ से यहाँ पे दृष्टि डालेगा, ये भी लड़ाई झगड़ा कर्ज उससे थोड़ा सा उठक पटक के बाद, बाकी इसकी गुरु की पोजीशन अच्छी है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो चीज़ें संभल भी जाएंगी। तो मैंने आज आपको 7वें भाव से लेके 12वें भाव तक राहु अगर है मेष लग्न वालों के लिए, जिनका भी 1 नंबर यहाँ पे, उनके लिए हम बता रहे हैं, तो ये उसका प्रभाव देगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।